हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ASS के स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आशीष आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति को आपके सामने जीरो लेवल से हाई लेवल तक कराएंगे। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो कि फॉर्मूले बेस्ड डिपेंड होता है। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। हम फॉर्मूलों के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति। जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि त्रिकोणमिति कैसे बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों से जो मिलकर बनी हुई आकृति होगी वो हमारी त्रिकोणमिति कहलाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने जैसे आकृति बना ली, ये हमारी आकृति होगी। ठीक है, इसमें हमारे तीन कोण हो गए, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, जिसमें एक राइट एंगल होता है, दो हमारे न्यून कोण होते हैं, मतलब कि 90 अंश से कम के। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो फ्रेंड्स, हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हमें जैसे कि इन्हीं भी दो भुजाओं की जैसे वैल्यू दे दी, ये जैसे इन दो भुजाओं की हमें वैल्यू दे दी और तीसरी भुजा की हमसे वैल्यू पूछ ली जाती है, तो वहाँ पर हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने हमें एक प्रमेय दी। उन्होंने हमें बताया कि हमारा कर्ण का वर्ग, ये हमारा कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। हमें उन्होंने बताया कर्ण k का वर्ग बराबर लंब l का वर्ग प्लस आधार a का वर्ग। मतलब कि ये जो कर्ण होता है, यदि हम इसका वर्ग कर देते हैं तो बची हुई शेष दो भुजाएं l मतलब लंब और आधार, इन दोनों भुजाओं को वर्ग करके जो हम ऐड करेंगे इन्हें आपस में, तो ये दोनों इक्वल बैठेंगे हमारी। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद हम पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। तो हम इन चीज़ों की पहचान कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे जहाँ पर भी हमारा राइट एंगल यानी कि 90 अंश का कोण बनना होगा, जहाँ पर भी हमारा राइट एंगल यानी 90 अंश का कोण बनना होगा, उसके जो जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी कर्ण कहलाएगी। उसके बाद जहाँ पर भी हमारा न्यून कोण होगा, ये नीचे हमारा इधर न्यून कोण होगा, एक ये पर ये हमारा न्यून कोण होगा, इसके जो सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी लंब कहलाएगी और जो इसके नीचे वाली जो भुजा होगी वो हमारी आधार कहलाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें बताया गया कि इन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जैसे हमारी कोई दो भुजा होगी, एक ही होगी, l होगी, ये आधार होगी। ठीक है, ये लंब l अनुपात a, इनका जो दोनों का जो अनुपात होता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और हमें पता हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हमें एक हाई स्कूल में एक विधि बताई जाती है जिसे बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। उसके थ्रू हम इन्हें याद रखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है L अपॉन K A। ठीक है, लाल बट्टे कक्का के थ्रू हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखेंगे। अनुपात में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा? हम लाल बटे कक्का के थ्रू चलेंगे। हमें यहाँ पर सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये हमें 6 वैल्यू हमें दे दी। अब हमने देखा हमारा लंब l बटे आधार, लंब बटे आधार हमारी किसकी वैल्यू होती है? हम इसमें देखेंगे लंब बटे आधार हमारी किसकी है? 10 की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमारा साइन विपरीत हो जाएगा कोसेक के। मतलब कि जैसे साइन का मान दे दिया हमें, जैसे साइन थीटा बराबर दे दिया हमें जैसे 4/5 और हमसे पूछने लगे कि कोसेक थीटा का मान बताइए। तो कोसेक थीटा का जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा 5/4। मतलब कि जो हमारा साइन का जो मान होगा उसका जो मान का उल्टा जो होगा वो हमारा कोसेक का मान होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। और जो हमारा कॉस के मान का जो उल्टा होगा वो सेक का मान होगा और जो टेन का उल्टा मान होगा वो होगा कॉट। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद 3 इक्वेशन दी होती हैं, वो इक्वेशन कौन कौन सी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हमें दिया होता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये होगी। इससे हम फॉर्मूले कैसे याद करेंगे? देखिए इस इक्वेशन के थ्रू हम आपको दो फॉर्मूले याद कराएंगे। देखिए सबसे पहले यदि हमें कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती है और हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वहां पर वैल्यू दी हुई है, तो वहां पर हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस 1 को तो हमने यूं छोड़ दिया, उसके बाद क्या बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे ये इधर साइड से इधर ले जाएंगे तो हमारे इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा। तो हमने कर दिया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब इसी की जगह पर हमसे ओनली साइन थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती है। क्या? साइन थीटा की। यहाँ पर तो हमारी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने, अब हमसे पूछ ली जाती है साइन थीटा की ओनली। तो वहां पर हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने यूं लिख लिया। यदि हम इन दोनों का रूट निकाल दें, ठीक है, हमने दोनों का रूट निकाला तो हमारा यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 पर अगर हमारा वर्ग होता, ठीक है, और ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता तो हम बाहर स्क्वायर होता तो हम इस रूट को काट देते हैं। अब हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है तो हमारा ये यूं ही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे यदि हमारा साइन की जगह पर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी होती है, किसकी? कॉस की। तो हम क्या करते? ओनली यहाँ पर साइन के स्थान पर कॉस रख देते और कॉस के स्थान पर साइन रख देते और हमारी कॉस की वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी। फ्रेंड्स, हमारी सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमें सेकंड नंबर पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो या टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 तो यूं क्यों है, तो हमने 1 यहाँ पर यूं लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा। तो हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर तो ओनली सेक स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पर हो जाएगा जब माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारी क्या वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि अब हमें ओनली सेक थीटा की वैल्यू पूछ ले तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट निकाल देंगे। ठीक है, दोनों तरफ जब रूट लगा देंगे तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारा सेक थीटा बराबर क्या बचा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद यदि अब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, क्या टेन स्क्वायर थीटा की, टेन थीटा की, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए अब हमने टेन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा हमने यूं रख लिया। अब बचा क्या हमारा? इक्वल 1 हमारा यहीं पे, तो 1 हमने यूं छोड़ दिया। अब ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा प्लस का दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमने माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ माइनस है तो हम इस माइनस को कैसे हटाएं? अगर हम माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो हमारा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, बराबर इधर ये क्या होगा? जो हमारा प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा 1 प्लस का तो ये माइनस का हो गया और यहाँ पर ये सेक प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो हमने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारी यहाँ से जो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या होगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यदि हमसे ओनली टेन थीटा की वैल्यू पूछ लेता तो टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते? यहाँ पर हम क्या करते? अब की बार स्क्वायर को हटाकर और इधर लगा देते हम ओनली रूट। ठीक है, तो हमारे यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे हमने यहाँ पर किया ऐसी ये चीज हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ से इक्वेशन खत्म हुई। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड नंबर इक्वेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारी थर्ड नंबर इक्वेशन होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ हमें 1। अब यदि हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछने लगे तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने यूं लिख लिया। उसके बाद हमारा एक कॉट माइनस का अगर हम इधर ले जाएंगे इसे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस के
कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ गई? कोसेक स्क्वायर थीटा की। यदि हमसे ओनली कोसेक थीटा की वैल्यू पूछने लगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब हम यहाँ पर ओनली कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमने इधर यहाँ पर रूट लगा दिया और इधर भी हमने यहाँ पर रूट लगा दिया, तो हमारे यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा होता है कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या होगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब यदि हमसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 यू क्यों है, हमारे हमने यहीं पर रोका ये, तो हमारा यहाँ पर माइनस हो गया, 1 हमने यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद हमारा ये क्या हुआ? कोसेक स्क्वायर जो थीटा है प्लस का हमारा, तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर माइनस है, अगर हम माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा प्लस का वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हमारा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया यहाँ से? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक फ्रेंड्स, यदि हमसे ओनली कॉट थीटा की वैल्यू पूछ लेता तो इधर हम रूट लगा देते, हमारी कॉट थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारे ये फॉर्मूले खत्म हुए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। बाद हमसे यदि कहीं पर साइन 0, साइन 30 या टेन 30 या कोसेक 30 किसी की वैल्यू हमसे पूछ ली जाती है तो हमें इसके लिए सभी के मान याद करने पड़ते हैं। तो हम इन सभी के मान कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की और उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी की वैल्यू याद करनी आपको बताएंगे। तो देखिए हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाए लेते हैं, एक सारणी बनाए लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको सभी की वैल्यू याद कराएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, हमने 6 की 6 आपके सामने वैल्यू लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक टेबल तैयार की। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहां पर लिखा ऊपर 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, हमने ये सभी वैल्यू यहां पर लिख दी क्योंकि हमसे यही 0, 30, 45, 60 और 90 यही सभी ज़्यादातर वैल्यू पूछी जाती हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इन्हें? तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए हम सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू निकालनी बताते हैं। तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 या साइन 90 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर 0 लिखा, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद हमने एक 0, 1, 2, 3, 4 संख्या लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम इन सभी को 4 से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, हमने 4 सभी को डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल दें यानी वर्गमूल निकाल दें। ठीक है, तो हमने ये वर्गमूल निकाल दिया इन सभी का। जब इन सभी का हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो संख्या हमारी हमें प्राप्त होगी तो उसे वहीं पर हम नीचे लिख देंगे और वही हमारी उसी संख्या की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने देखा हम साइन 0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जब हमने 0 को 4 से डिवाइड किया तो हमें वहां पर 0 प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जब 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो 4 से हमने 0 को डिवाइड किया तो हमारा 0 हुआ। जब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे रूट में 1/4। यदि हम रूट में 1/4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम इस 2 से इस 4 को 2 बार काट दिया तो हमारा ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा? 2 बचा। जब हम 1/2 का इस वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/√2, क्योंकि √2 का वर्गमूल हमारा निकलता नहीं है, अगर निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम जब √3/4 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 4 का तो वर्गमूल हमारा निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल हमारा नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगी हमारी √3/4। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, जब 4 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा? 1 बचा।
उसके बाद जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा वहां पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि जो हमारे साइन की जो वैल्यू होती हैं अगर हम उन्हें पलट कर लिख दें, यानी कि हम जो हमारी 90 की है उसे हम 0 पर लिख दें और जो हमारी 0 की है उसे हम 90 पर लिख दें तो हमारी वो कॉस की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो हम देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारी 0, तो हम इसे लिख देंगे 90 पर, तो यहाँ होगा 0। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 होगी, तो हमारी यहाँ पर लिख देंगे 60 की जगह पे, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2। ठीक है, 45 की वैल्यू जो हमारी साइन 45 की होगी वो हमारी कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम अगर साइन 60 की वैल्यू को कॉस 30 की जगह पर लिखते हैं तो हमारी कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2। उसके बाद बचा हमारा साइन 90, अगर हम साइन 90 की वैल्यू को हम 0 पे लिखेंगे तो हमारी कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से हो गया हमारा 1। उसके बाद देखिए अब हमारे पास साइन की वैल्यू निकल के आ गई और कॉस की भी निकल के आ गई। ठीक है, तो जब साइन कॉस की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि ये हुआ जहाँ पर हमें साइन और कॉस की वैल्यू दी हुई है और हमसे tan की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हम साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से यदि डिवाइड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी tan 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी 0 आएगी, क्योंकि जब हम 0 को जब किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 0। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जब हमने इन दोनों संख्याओं को आपस में डिवाइड किया तो हमारे 2 से 2 का खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा हमारा, ऊपर तो बचा 1/√3। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हम √2 से √2 कैंसिल कर देंगे, हमारा क्या बचा, ऊपर 1 बचा नीचे 1, तो जब ऊपर नीचे 1 होगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। उसको देखिए नेक्स्ट आगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हम साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 बचा, नीचे 2 और ऊपर 2 है, तो हम इन दोनों को जो आपस में काट देंगे तो हमारा क्या बचा, ऊपर ओनली √3 और नीचे बचा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ओनली √3। उसके बाद देखिए हमने आपको बताया जब किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमारा इनफाइनाइट प्राप्त होगा, यानी कि अनंत होगा। यदि हम 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा, वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम 1 को 0 से डिवाइड किया तो हमारा हो गया अनंत। उसके बाद देखिए जो हमारे tan की जो वैल्यू होती है सभी, अगर हम tan 90 की वैल्यू को cot 0 की जगह पर लिख देंगे तो हमारी cot 0 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कि इन सभी मानों को यदि हम पलट के उल्टा करके लिख दें इधर, यानी कि यूँ इन्हें उल्टा करके लिखते चले जाएंगे तो हमारी cot की वैल्यू होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम देखिए कैसे लिखते हैं, हमने इसे रेंज कर दिया यहाँ से। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारी कितनी tan 90 की वैल्यू कितनी है हमारी इनफाइनाइट, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगी इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए हमें tan 60 की वैल्यू कितनी √3, तो यहाँ पर हो जाएगी हमें √3, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/√3, तो यहाँ पर हमने 1/√3 कर दिया। उसके बाद देखिए tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये अब हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए हमने अभी इससे पहले आपको लाल बट्टे का बताया था कि लाल बट्टे का थ्रू हम आपको साइन का जो उल्टा मान होता है वो हमारा कोसेक की वैल्यू होती है और जो कॉस के जो उल्टा मान होता है वो हमारी सेक की वैल्यू होती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर तो हम कॉस के मान को उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारी सेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, जब हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो साइन के मान को हम यहाँ पर उल्टा करके लिख देंगे तो हमारी सेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, जब हमने कॉस के मान को उल्टा किया तो जब कॉस के मान को हमने उल्टा किया तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, यदि हम इसे cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे यदि, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगी 2/√3। मतलब कि जो sec 30 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2/√3। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हमने cos की वैल्यू को cos 45 की वैल्यू को उल्टा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/1, तो हम 1 को नीचे लिखते नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा √2 ओनली, तो हमारे 45 की वैल्यू होगी क्या होगी √2। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हमने cos 60 की वैल्यू को उल्टा किया तो हमारी क्या होगी यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद आए 90 पर, तो cos 90 की वैल्यू कितनी है हमने 0,
जब हम जीरो की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो जीरो का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है हमारा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अनंत। तो हमारा सेक 90 की जो वैल्यू होती है हमारी अनंत होती है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ तक याद कर लिया। उसके बाद देखिए बढ़ते नेक्स्ट है हमारा कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमने जो साइन की वैल्यू का उल्टा करेंगे तो हमारी कोसेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर ऐसे कर दीजिए, इस सेक को जब हम उल्टा करके रखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे सेक की वैल्यू आती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जब हमने ये हमारा सेक 90 की वैल्यू है तो हमने यहाँ पर लिख दिया अनंत। ठीक है, क्योंकि सेक 90 की जो वैल्यू होगी वही हमारी कोसेक 0 की वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर अनंत लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया 2, यहाँ पर हो गया √2 और यहाँ पर हो गया 2/√3 और यहाँ पर हो गया हमारा 1। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारी सारणी कंप्लीट। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमने आपको अभी फॉर्मूले बताए या अभी आपको हमने सारणी बताई, उसी पर डिपेंड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमसे बोला है कि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो हमसे पूछा क्या है, tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो फ्रेंड्स हमने इससे पहले आपको अभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो वहां पर हमने आपको टेन का भुजाओं को जो त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था हमने आपको कि टेन का जो भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर होता है हमारा tan। ठीक है, tan थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने के बाद हमें पता है ये होता है हमारा लंब। तो लंब कितना हो गया हमारा, ऊपर 8 है तो यहाँ पर 8 हो गया, नीचे कितना हो गया 15। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कर्ण के। क्योंकि देखिए हमने कोसेक का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे लंब बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोसेक की जो वैल्यू निकालेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी कर्ण की और जरूरत पड़ेगी लंब की। ठीक है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि कर्ण निकालने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब l का वर्ग प्लस आधार a का वर्ग। ठीक है, तो हमें आधार कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 15 का वर्ग बराबर लंब कितना हमारा 8, तो 8 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हमारा 8 का वर्ग जब हम करेंगे कितना हो गया 64 हो गया, और 15 का वर्ग कितना हो गया 225। तो इन दोनों को जो आपस में यहाँ पर ऐड करेंगे तो 64 प्लस 225। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ऐड करने के बाद कितनी संख्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 5 और 4 9 और 6 और 2 8। ठीक है, 289। ठीक है, 289 हमारा हो गया। और हमने देखा कि कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर स्क्वायर हटाना है, क्योंकि स्क्वायर हटेगा हमारा रूट लगा के। तो जब हम इन दोनों इसका रूट निकालेंगे तो ये रूट कितना हो जाएगा 17। तो 17 का जब हम वर्ग करते हैं 17 वर्ग होता है 279। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण के बराबर 17। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 17, क्योंकि हमारी कर्ण की वैल्यू 17 निकल के आ गई। उसके बाद देखिए अब हमसे पूछा क्या है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया हमारा 17 बटे लंब कितना हो गया हमारा 8। तो यहाँ से जो कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी होगी हमारी 17/8। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमसे बोला है कि cos 60 प्लस sin 60 क्या, cos 60 प्लस sin 60 अपॉन cos 60 माइनस sin 60, cos 60 माइनस sin 60 बराबर क्या होगा। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन दे दी है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप इसे फॉर्मूले थ्रो कर सकते हैं या फिर आप इसमें डायरेक्ट मान रख दोगे तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम फ्रेंड्स इसमें डायरेक्ट मान रखते हैं, तो मान रख के हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है हमने आपको बताया कि जो sin 30 की वैल्यू होगी वो हमारी cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो प्लस √3/2 अपॉन में। ठीक है, तो अपॉन में हम देखेंगे हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2 माइनस
साइन यहाँ पर 60, ठीक है। तो इस साइन 60 की वैल्यू की हमारी √3/2। उसके बाद देखिए अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों को, तो हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इन दोनों का नीचे हर सेम है, तो हम इन दोनों का जब हर सेम होगा तो हम नीचे क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम 2 ले लिया, तो यहाँ पर 2 हो गया एलसीएम। उसके बाद हमारा ऊपर क्या हो गया, √1 - √3 अब ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा इन दोनों का हर सेम है, तो हर सेम होने पर हमारा एलसीएम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2, ऊपर देखिए ऊपर भी हमारा क्या हो जाएगा 1 + √3, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा 1 + √3/1 - √3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चंस को खत्म कर लिया। तो फ्रेंड्स इससे आगे के जो हमारे क्वेश्चंस और फॉर्मूले जो बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद।